हाँ जी, ठीक है, सब लोग आ गए ना। अब देखो अगले था एक्सपेंसेस यानी कि वेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो वेजेस आप कह रहे हो एक्सपेंसेस, मैंने कहा था एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो एंट्री क्या हो गई, एक्सपेंसेस डेबिट यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर हमने कहा पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी में अगेन एक सैलरी अकाउंट था, एक कैश अकाउंट था, तो सैलरी फिर एक्सपेंसेस है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और कैश क्रेडिट होते हैं। अब मुझे बताओ किस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, जिसको डाउट हो वो पूछ लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, फिर गलत मत बताना भाई, जल्दी से बता दो मुझे किस बच्चे को समझ नहीं आया। है बच्चे, दोबारा बताऊं? Yes, कौन से वाला, ये डेबिट क्रेडिट? yes मैम। अब अकाउंट तो समझ आ गया ना कि कौन कौन से खोलने हैं? यस मैम, अकाउंट तो समझ में आ गया। अकाउंट समझ आ गया, ओके। देखो अकाउंट समझ में आ गए तो बहुत, अब मैं क्वेश्चन कराने के साथ समझा रही हूँ। सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि सबसे पहले आपने कहा मैम एक तो कैश नाम आ रहा है इसमें और एक सेल्स नाम आ रहा है। तो हमने अभी अभी लिखवाया था आपको कि सेल्स हमारी इनकम होती है, ये देखो या इनकम अर्न के एग्जांपल, रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम सेल of goods and services is my income, dividend received is my income, commission received is my income। इस चार्ट को ना रोज अपना, जैसे मूवीज देखते हो ना कि कोई मूवी पसंद आती है तो देखने का दोबारा दोबारा मन करता है, लाइक दैट इस चार्ट को आप बार बार समझें, देखिए, याद करें, आधी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज नेम्ड एज इनकम, डिविडेंड, कमीशन, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब हमारी इनकम है। और मैंने ऊपर लिखा है इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अब देखो जैसे ही आपने इसमें एक नाम देखा सेल्स है, तो सेल्स हमेशा क्या होगी, इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होगी, लिख दिया मैंने। देखो यहाँ पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और दूसरा क्या है, कैश, कैश बिजनेस में आ रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, कैश एसेट है ये, पहला काम हो गया। अब इसके साथ साथ समझा रही हूँ। फिर हमने कहा था सोल्ड गुड्स टू महेश, हमने कहा महेश को गुड्स बेचे हैं, तो एक तो ये डेटर है यानी कि एक तो महेश अकाउंट इफेक्ट होगा इसमें, और एक सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। अगेन सेल हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, और महेश हमारा एसेट है, डेटर है, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं। आई बात समझ में यश? यस मैम। ठीक है, अब एक और, अब आपसे पूछते हैं, ये देखो कैश रिसीव फ्रॉम महेश। अब इसमें पहले दो नाम आपने बताए कि मैम इसमें एक तो कैश अकाउंट आएगा, एक महेश अकाउंट आएगा। अब दोनों ही असेट हैं, तो कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, और महेश डेटर है वो कम हो रहा है, एसेट है वो कम हो रही है, क्योंकि अब वो पैसे दे देगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा, वो डेटर नहीं रहेगा, कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो महेश हमने खत्म कर दिया, खत्म मतलब क्रेडिट कर दिया उसको, पहले डेबिट किया था, अब खत्म करने के लिए माइनस कर दिया उसको, महेश को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं आपसे पूछती हूँ बाकी के पॉइंट ये वाले। एनी डाउट टू एनी पर्सन, बोलो। है बच्चों? सौम्या बेटे आपको क्लियर? यस मैम। हाँ, कल वाले डाउट्स क्लियर हो गए? जो डाउट आ रहे थे, आप कह रहे थे मैम कल वाला टॉपिक नहीं समझ आया। यस मैम। ठीक है, चलिए। हाँ जी, आगे है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। हमने आपको ये बता दिया कि इसमें दो नाम कौन से हैं, एक तो कैश है, एक सेल्स है। सेल्स इनकम, इनकम क्रेडिट, तो कैश डेबिट। ठीक है, अब आप जिससे पूछोगे वो बताएगा। ये तो लिखा हुआ है एक्चुअली, मैं पूछ भी लूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको पूछने को मन नहीं कर रहा। मैं अगले वाला पूछती हूँ। ये तो हो गया ना, ये तो सारा समझा दिया मैंने। एक बार आप लोग देख लो इसको, फटाफट एक बार सब लोग मन से चेक कर लो, तो मन में कि भी ये वाला हम इसको डेबिट करेंगे, हाँ कर रखा है या नहीं, सब बच्चे चेक करो, ताकि मैं फिर अगले क्वेश्चन को आपसे पूछ सकूं, क्योंकि इसमें तो अगर मैं पूछूंगी भी तो आप देख देख के बता दोगे।
उसको हटा दूंगी तो फिर वो जो पिछले वाला किया हुआ है वो भी मेरे लिस्ट में से हट जाएगा, वो भी मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे। एक बारी सारे चेक कर लो, जिसमें भी डाउट आए मुझसे पूछ लो कि मैम ये कैसे हुआ। मैम हाँ बोलो बच्चे। मैम पेड सैलरी टू गोपाल में गोपाल अकाउंट नहीं आएगा? नहीं, गोपाल इसमें नहीं आएगा ना बेटे, पेड वर्ड है, कैश चला गया तो गोपाल का नाम किस लिए यूज करेंगे हम। अच्छा ठीक है। ठीक है, और बोलो। पावर सप्लाई चली गई है, हो सकता है एनी टाइम बंद हो जाए, तो अगर हो जाएगा बंद तो देख लूंगी, अगर भेज सकी तो दोबारा भेज दूंगी लिंक, नहीं तो आपको पहले समझ आ गया फिर होमवर्क दूंगी। बेटे सारी एक बारी यूपीएस पे डाल दो इसको एक बार, हो सकता है। हाँ जी, जल्दी जल्दी चेक कर लो, और किसी में डाउट हो तो। लाइट ऑफ कर, सबको क्लियर ना? यस मैम। चलिए अब आ जाओ इस यस पे। मैम। चलिए ठीक है, अब इस पे आ जाओ, अब आपकी बारी, अभी पता लग जाएगा। मैं आई विल वेरीफाई इट अगेन। ये मैंने सब हटा दिया जो आपने मुझे बताया था। जिसने जो मिस्टेक करी थी अब वो मिस्टेक भी मत करना, मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, अब दोबारा पूछ सकती हूँ। चलिए सबसे पहला है, आपने बोला था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में। सुलभ, क्या क्या कौन कौन से 2 अकाउंट थे? पहले अकाउंट के नाम बोलो सुलभ। मैम पहला तो मैम कैश अकाउंट, हाँ, और दूसरा वाला मैम मैम बिजनेस अकाउंट। अरे बच्चे कैपिटल अकाउंट, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू विल नेम यस इट मैम, एज ए यस मैम, कैपिटल अकाउंट। भूलो मत बच्चे, ऐसे काम मत करो, यस ये मैम, तो बहुत कैपिटल आसान अकाउंट, है। यस मैम, हाँ। अब आप मुझे आप ही यस मैम, बताएंगे, सॉरी, कैश अकाउंट यस मैम। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा या कैपिटल अकाउंट, दो में से किसी एक का बताओ, दूसरा आसानी से समझ आ सकता है। इनमें कौन सा अकाउंट मैम डेबिट, कौन सा मैम क्रेडिट? कैश अकाउंट मैम डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट, क्योंकि आसान क्या है, मैंने आपको कहा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट कर दो तो यस मैम, ऑटोमेटिकली पता लग गया कैश डेबिट होगा। ठीक है, यस मैम। हाँ। अब अगला बोलो। अब जिसकी बारी है मैम वो बता। नहीं नहीं आपकी नहीं, नहीं नहीं आपकी नहीं। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव कौन बताएगा? मेधा बताएगी। मैम कैश अकाउंट और रेंट रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट और रेंट रिसीव्ड अकाउंट, हाँ। अब बताओ मुझे कि डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा? मैम कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट होगा और रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट और होगा। रेंट रिसीव क्रेडिट। दोनों तरह से समझ सकते थे, ये तो सबसे आसान था क्योंकि, ठीक है, रेंट रिसीव्ड इनकम होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ऑटोमेटिकली कैश डेबिट होगा। या फिर कैश से समझ लेते हैं, कैश क्योंकि आ रहा है बिजनेस में इसलिए डेबिट होगा, तो ऑब्वियसली दूसरा नाम क्रेडिट ही होगा। आ गया ना समझ? अगली बारी आई इन्वेस्टेड इन शेयर्स की। प्रगति आप बताओ। मैम कैश अकाउंट एंड इन्वेस्टेड इन शेयर अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, इसको बोला था मैंने, अभी बताया था आपको, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं शेयर्स कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब बोलो, एक तो कैश अकाउंट, एक मैम इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ कैश अकाउंट डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, आप खुद सोचो, यहाँ आप कुछ थोड़ा मिस कर रहे हो। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, जब आप पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैश जाएगा या आएगा? मैम कैश जाएगा। जाएगा, तो कैश क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? क्रेडिट। यस, ऐसे सोचना है। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, कैश भी एसेट है, तो किसी एक से सोच लो। एसेट अगर बिजनेस में आती है तो डेबिट होती है,
और एसेट अगर जाती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, आगे रेंट डिविडेंड रिसीव, सौम्या। सौम्या, Cash account debit and income earned credit. इनकम अर्न नहीं, इनकम अर्न का नाम है यहाँ पर इनकम नहीं लिखे, इनकम अर्न का नाम है यहाँ पर Rent. डिविडेंड, डिविडेंड Debit. डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, Credit. यस, ठीक है। नेक्स्ट मनमय। Ma'am, purchases account हाँ, and ma'am Ragini account. परचेजेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? Ma'am, debit. यस, और रागनी क्या होगा? Credit. ऑब्वियस है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट यश, आपकी बारी। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो कैश और दूसरा ड्राइंग, तो कैश हो जाएगा डेबिट और ड्राइंग हो जाएगा क्रेडिट। दोबारा बोलो, कौन कौन से नाम दो, पहले नाम बताओ कौन कौन से दो अकाउंट के। पहले तो कैश अकाउंट और दूसरा ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, ये पहली बात तो ये हो गई फाइनल। ड्राइंग ही बोला है ना, कुछ और तो नहीं बोला ना? यस मैम, ड्राइंग बोला। ड्राइंग। अब बताओ, ड्राइंग डेबिट या क्रेडिट, और कैश डेबिट या क्रेडिट? ड्राइंग डेबिट। डेबिट, क्योंकि मैंने कहा था ड्राइंग हमेशा डेबिट होते हैं। और कैश के ऊपर अपना रूल लगा दो, कैश बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्यूष, आप बताओ। मैम सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश और सेल्स, कैश डेबिट या क्रेडिट? मैम कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट। ठीक है, अच्छा। कैश पेड टू रागनी, कौन बचा हमारे ग्रुप में? कोई बच्चा बचा या सब हो गए? एक बार तो कवर सारे ही हो गए ना, प्रत्युष, सौम्या, यश, सब हो गए। ठीक है, आज के हिसाब से तो अब कोई भी किसी से भी पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद है, ये हो गया कैश पेड टू रागनी। कौन बताएगा? यश, आप बताओ बेटा, कैश पेड टू रागनी। एक तो कैश अकाउंट और दूसरा रागिनी अकाउंट। रागनी अकाउंट, तो कौन डेबिट कौन क्रेडिट? कैश क्रेडिट और रागिनी डेबिट। कैश क्रेडिट, रागनी डेबिट, बिल्कुल ठीक है। आगे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेधा आप बताओ। मैम बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक डेबिट या क्रेडिट? बैंक होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट। आ गया, वेरी गुड। सब बच्चों को समझ आ गया ना आज का टॉपिक? यस मैम। अब आ Yes, गया, ma'am. ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड, सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब किसी का डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ से पावर सप्लाई नहीं है इस टाइम पर। एकदम एनी मोमेंट मेरा कंप्यूटर बंद हो सकता है, फिर मैं होमवर्क भेजूंगी आपके पास। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नहीं ये कहना कि भी मैम समझ नहीं आया। हाँ, है डाउट किसी बच्चे को? नो, वेरी गुड। अब मैं आपके पास जब तक लाइट नहीं जाती है तब तक मैं आपको, मीन्स जब तक बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं होता, मैं एक छोटा सी बात और समझा रही हूँ डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन आप कवर कर सकेंगे। मैं ना ट्रेड डिस्काउंट की बात समझाती हूँ, कैश डिस्काउंट बाद में समझाऊंगी। ट्रेड डिस्काउंट, एक एक टॉपिक से आगे बढ़ूंगी आपके साथ इसमें। देखिए, हम जब बिजनेस में सेल परचेज करते हैं तो एक वर्ड आएगा डिस्काउंट। जब परचेज करने जाते हैं सामान तब भी ये होता है, जब सेल करेंगे तब भी होता है। ऑब्वियसली जब परचेज करने जाते हैं तो हम कस्टमर हैं, जब सेल करते हैं तो हमारे कस्टमर होते हैं। तो डिस्काउंट हमारा परचेज के साथ भी कनेक्टेड है और सेल के साथ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज के साथ डिस्काउंट हमें मिलेगा और सेल के साथ डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक का नाम है ट्रेड डिस्काउंट। एक बार ये थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिस दिन मैंने डिस्कस किया था उस दिन अकाउंटिंग इक्वेशन में सबके होश उड़ गए थे, मुझे याद है।
ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस करा दिए थे। अब आ गई बारिश की, अब तो करना ही पड़ेगा। एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसमें बहुत आता है ये डिफरेंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस एंगल से, थ्योरेटिकल एंगल से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल एंगल से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एक ऐसा डिस्काउंट जो इट इज अवेलेबल टू ऑल कस्टमर्स, यानी कि इट इज इसका क्या कंसेप्ट होता है। अगर किसी ने ट्रेड डिस्काउंट की बात की है तो इस लाइन का मतलब है जैसे आप सामान खरीदने गए, 10,000 रुपीज का आपने सामान खरीदा, अगर वो ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहा है उस पर 10% का, तो इसका मतलब आपने 10,000 का सामान नहीं खरीदा, आपकी परचेजेस है 9,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है टू प्रमोट द ट्रेड, यानी कि आपका बिल जो बनेगा वो 9,000 का बनेगा इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है दिस इज द डिस्काउंट विच इज यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू ऑल सप्लायर्स, ऑल कस्टमर्स, whether the whether the payment is made on in cash or it is on credit basis. तो ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर एवरीवन। ये ट्रेड को प्रमोट करने के लिए होता है। थ्योरेटिकल एंगल की बात करेंगे तो ये ट्रेड प्रमोट करता है, व्यापार को बढ़ाता है। ये हर एक कस्टमर को दिया जाता है, हर एक सप्लायर हमें देता है और हम अपने कस्टमर को। तो ट्रेड डिस्काउंट, अब जैसे ये पूरा क्वेश्चन ट्रेड डिस्काउंट पर है, कैश डिस्काउंट आज नहीं समझा रही, आज के विजन में नहीं रख रही, इसको दो एक साथ कराऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें देखो, जैसे सबसे पहली एंट्री चेक करते हैं, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। अब आप कहोगे मैडम ये लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस मतलब जितने जो प्राइस हमारी सामान के ऊपर लिखा होता है, जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उस पर MRP लिखा हुआ होता है। जिनके पेरेंट्स दुकानदार है उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, दुकान का काम है जिनका, या फिर सप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं उनको भी ये बात पता होगी, और जो शॉपकीपर्स हैं जिनके पेरेंट्स, उनको भी पता होगी कि जो भी सामान होता है उसका प्राइस MRP लिखी हुई होती है। लेकिन क्या वो सामान वो MRP पे ही खरीद के लाते हैं? कभी भी नहीं। तो जो ये MRP होता है, ये सब लोग, ये एक बारी कंपनी फिक्स कर देती है। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो इस अमाउंट को फिक्स कर देती है कि भी इतना MRP रहेगा हमारे सामान का, इतना प्राइस रहेगा। अब जब हम खरीदने जाएंगे तो MRP पे डिस्काउंट होता है हमेशा, लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस लिखूं या MRP लिखूं, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ कह रही हूँ परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट, इसका मतलब है सबसे पहली बात तो हमारे कौन से दो अकाउंट, अमाउंट की बात बाद में करेंगे, कौन से दो अकाउंट यहाँ इफेक्ट हुए? एक तो परचेज अकाउंट, और चेक से पेमेंट करिए तो एक बैंक अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कौन से दो अकाउंट अट्रैक्ट होंगे? आप कहेंगे मैम परचेज गुड्स कर रहे हैं तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और एक बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अब नाउ अब अमाउंट पे, पैसों पे बात आ गई कि यहाँ अमाउंट क्या लिखना है हमारे को दोनों में। यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है, क्या 20,000 लिखना है या डिस्काउंट माइनस करके फिगर लिखनी है? डिस्काउंट माइनस करके फिगर लिखनी है। 20,000 में से 15% माइनस करेंगे तो आएगा 17,000। 17,000 से ये एंट्री होगी। 3,000 को कहीं नहीं दिखाना। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बिल में से माइनस होता है, इसकी सेपरेट कोई एंट्री नहीं होती। किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते। No, no. क्लियर है ना? ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट परचेज, अब अगले फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत। अब इसमें तो बार बार परचेज की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने बताया है किस पे है, परचेज पे और सेल पे। तो इसमें जो भी एंट्री होंगी उसमें तो दो ही नाम आएंगे, डेटर और सेल्स का, क्रेडिटर और परचेज का। या तो कैश और परचेज का आएगा, या क्रेडिटर और परचेज का आएगा, या कैश और सेल्स का आएगा और क्रेडिटर और सेल्स, डेटर और सेल्स का आएगा। तो वो नाम तो हम पे, सबसे पहला काम तो हमारे को हर क्वेश्चन में सिलेक्शन करनी है कि हम कौन से दो अकाउंट इसमें इफेक्ट करें। फिर हमें अमाउंट फाइनलाइज करना है कि किस अमाउंट पे इस एंट्री को दिखाना है। दो काम है आज हमारे।
मतलब बल्कि मैंने आज के लेक्चर में कल को कवर करते हुए करवाया है। कल वाले एंट्री के अंदर कल हमने एंट्री भी सीखी थी, पहले हमने देखा, अब मैं आपको फेज वाइज बता रही हूँ। पहला स्टेप हम यहाँ पर क्या कवर कर रहे हैं, अकाउंट ढूंढेंगे, कौन से अकाउंट, अकाउंट की सिलेक्शन। दूसरा काम हमने करना है वेदर डेबिट और क्रेडिट। और तीसरा एक कंसेप्ट मैंने अभी अभी आपको सिखाया, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अभी ट्रेड सिखाया, कैश नहीं सिखाया। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो भी आपका प्राइस बताया है क्वेश्चन ने, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो फिगर आएगी, इस प्राइस पे आपको अपनी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इस प्राइस पे एंट्री, नेट प्राइस इसको बोलूंगी, नेट प्राइस पर एंट्री रिकॉर्ड होगी। आई बात समझ में सब बच्चों को? ठीक है, कुछ पूछना चाह रहा है कोई? नहीं, तो चलिए आज मैं ये होमवर्क में भेज रही हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है। मैं ऊपर वाले दोनों भी भेजूंगी आपके पास होमवर्क में, ये सॉल्यूशन नहीं भेजूंगी आपके पास। तो इसलिए आपको खुद इस क्वेश्चन को भी रिपीट करना है, इसको भी करना है, डेबिट क्रेडिट लिखने हैं, और फिर ये छोड़ देंगे, फिफ्थ नहीं भेजूंगी, सिक्स्थ भी भेजूंगी ट्रेड डिस्काउंट वाला। इसमें आपको ये लिखना है कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट और कितने अमाउंट से। ये हमारे 3 काम होमवर्क में रहेंगे आज। आप समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए और कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ठीक है, सौम्या आपका जो डाउट है बेटे आप अभी लीव मत करो, बाकी सब लीव कर सकते हैं। सौम्या का कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे थे, मैं वो पूछ लेती हूँ किसमें डाउट। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सौम्या जल्दी बोलो बेटे, क्योंकि एनी टाइम पावर सप्लाई कैन गो आउट। बोलो क्या डाउट है आपका? मैम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा तो लायबिलिटी, अगर सेकंड फॉर्मूला का कोई एलिमेंट नहीं हो तो लायबिलिटी को ऐड करेंगे। देखो मैंने आपको ये कहा था बेटे, क्योंकि ना मैं इसको आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते कि भी आपने दिमाग सॉल्व, मैं सोचा और काम हो गया, नहीं। आप ना जो भी क्वेश्चन हो, जो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले सामने फॉर्मूला फीड कर लो, अपना फटाफट लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो। मैं ये नहीं कह रही पूरा पूरा लिखो, जैसे ऐसे लिख लो आप अपने सामने कि आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसे लिख लिया। और दूसरा हमें पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बार बार एक तो 2 फायदे होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो गया। और फिर ये देखो कि उस जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो उसमें क्या क्या चीज गिवन है। ये गिवन है, ये गिवन है, तो एसेट अपने आप आ गई। अगर मान लो ये वाली चीज गिवन है और लायबिलिटी गिवन है, तो कैपिटल आ गई। उस कैपिटल को आपने यहाँ फीड कर दिया, यहाँ फीड करके यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाल दो, बैलेंसिंग फिगर आपकी दूसरी निकल आएगी। समझ आई मेरी बात? यस मैम। हमेशा आप इस फॉर्मूले इस मेथड से करें, क्योंकि अगर मैं इसको जर्नल लॉजिक से समझा रही तो बच्चे नहीं समझ पा रहे। मैंने 2-3 बार ट्राई करके देखा इसको जर्नल लॉजिक के साथ समझाने का, दोनों ही ग्रुप में ट्राई करा मैंने, पर फाइनली मुझे इसी क्रक्स पर आना पड़ा कि भी मैं इसको फॉर्मूले के साथ आपको इंट्रोड्यूस करूं, ताकि बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए कि आइदर ऑफ द सिचुएशन में हमारे को दोनों फॉर्मूले फीड करने हैं और क्वेश्चन कर देना है सॉल्व। समझ आ रही बात? यस मैम। हाँ, और बोलो, और कोई डाउट? मैम बस ये डाउट था। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।